हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं पॉडकास्ट लेट लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैंने रेस्ट करने का सोचा था। हाँ भाई, सोचा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं है रेस्ट। कुछ ना कुछ काम करती रही और नहीं ले पाई रेस्ट। मतलब ये वाला काम भी नहीं कर पाई, पॉडकास्ट वाला भी, और वो दूसरे काम भी मतलब करती रह गई। रेस्ट नहीं, बॉडी को आराम नहीं दे पाई तो नहीं दे पाई। खैर, आज मैंने ज़्यादा व्लॉग्स देखे नहीं है, ना तो लप्पू का ना ही लप्पी का। आए ज़रूर हैं इनके व्लॉग्स, जिनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं कुछ उन व्लॉग्स को डिस्कस करना चाहती हूँ जो हमसे छूट गए थे। जो था छोटे लीचड़ कीचड़ का व्लॉग, जहाँ पर भंजना का असली रूप जो है दिखाई दिया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो जो इनके घर में चल रही है ना, जो भी तू मैं चल रही है, जो भी कंट्रोवर्सी छोटी छोटी चल रही है, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हो और मैं बोल कर भी जाती हूँ तो भी आप मानते कहाँ हो। एंजॉय पूरा करते हो पॉडकास्ट, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, तो कर दो यार। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, छोटा लप्पू और जो अप्सरा ताई हैं, उनके बीच में तू मैं चल रही है। जो छोटा लीचड़ कीचड़ है, उसने जितनी बातें की हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार में ऑल इज नॉट वेल है। घर में अंदर ही अंदर कुछ तो तू मैं चल रही है, कुछ तो इनके बीच में खटास आई हुई है। और स्पेशली ऐसा लग रहा है कि छोटे लप्पू की इज्जत पर वार हुआ है। जी हाँ, उसको कुछ ऐसा ताना वाना मारा गया है कि तुम उतना कमाते नहीं हो, तुम्हारी इनकम उतनी नहीं है, या तुम हम लोगों पर बोझ हो, या जो भी इस तरीके की बातें की गई हैं। या ये बताया गया है कि तुम्हारे बड़े भैया भाभी ज़्यादा कमाते हैं, तुम उतना नहीं कर पाते हो। बहुत सारी बातें हैं। ये ऐसा कुछ उसकी बातों से लग रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ बोली है कि अगर मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाऊंगा तो मेरी इज्जत कहाँ से होगी, और पैसे कमाने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि इनके घर में, इनके क्या, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जिनके व्लॉग्स चलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पत्नी के फेस पर चलते हैं, उनकी पत्नी की वजह से चलते हैं। आपको मालूम ही होगा कि छोटा लप्पू माता जी के साथ व्लॉग्स बनाता था। माता जी ने खुद कहा है, पहले वो मेरे साथ व्लॉग्स बनाता था, लेकिन जब उसकी पत्नी आ गई तो चैनल वो ले लिया, और फिर नया चैनल जो है ग्रो किया माता जी ने अकेले दम पर। मतलब माता जी को इन्होंने धुतकार दिया था, ऐसा माता जी का कहना था। अब देखो, कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं इनके घर से ही उठ रही है। माता जी कुछ कहती हैं, छोटा लप्पू कुछ कहता है, और उसके बाद फिर ये लोग एक साथ व्लॉग में दिखाई देते हैं, बात करते चीत करते। तो ये लगता है यार कि ये कैसी कंट्रोवर्सी है जो केवल सोशल मीडिया पर ऐसे दिखाने के लिए है, जानबूझकर क्रिएट करते हैं ये लोग, या फिर ये लोग इतने बेशरम है कि एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं और फिर वो झड़ा कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसा लगता है। तो माता जी के हिसाब से छोटा लप्पू केवल अपने बारे में सोच रहा है, लेकिन यही सेम चीज़ उनके बड़े बेटे ने भी की थी। तो छोटा बेटा कर रहा है तो क्या बुराई है। और अगर माता जी भी अपने घर से निकली थी, गांव से कहीं बाहर निकली थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना था, उनका भविष्य उज्जवल बनाना था, और क्योंकि गांव में उतने साधन नहीं होते हैं, कई बार अर्निंग के सोर्सेज नहीं होते हैं, तो बहुत सारे परिवार बाहर जाते हैं। और कई बार तो नौकरी लगती है तो दूर की पोस्टिंग होती है, तो बच्चे निकलते हैं बाहर। तो इसका मतलब क्या बुरा मानना वाली बात है? अगर बच्चे की नौकरी होती, उसको कहीं सरकारी नौकरी लग जाती किसी दूर देश में, तो क्या बच्चा जाता नहीं? तो वही वाली बात है। लेकिन अब यहाँ ये है कि भाई तुम निठल्ले हो, तो तुम घर में बैठ सकते हो, और तुम्हारा व्लॉगिंग का काम है तो वो घर बैठकर भी हो सकता है। लेकिन बात तो वही है ना कि घर बैठ के कितनी व्लॉगिंग की जा सकती है। वही सेम फ्रेम्स दिखा देंगी माता जी, वही सेम फ्रेम्स दिखा देंगे छोटे लप्पू, तो कैसे चलेगा? बड़े लप्पू तक के कंटेंट को खींच लिया जाता है। जब बड़ा लप्पू आता है यहाँ पर सीवान, तो उसका कंटेंट तक खींचा जाता है। इसलिए वो दूर रहता है तो मस्त रहता है, वो दूसरों के घर का कंटेंट खींचने वाला बंदा, उसका कंटेंट ये लोग खींच लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद वही छोटे लप्पू को लगा है। ऑल्सो छोटे लप्पू को ये लगता है कि जो ट्रेजेडी उसकी पत्नी पर हुई है, जो उसके साथ बीता है, उसमें कहीं ना कहीं वो दोषी मानता है इस परिवार को वो दोषी मानता है। क्योंकि कमेंट्स भी वैसे आते थे कि बहू बहुत ज़्यादा झुक कर पैर छूती है, 5-5 बार पैर छू रही है, सास के पैर में महावर लगा रही है, खाना बना रही है, सब कुछ बहू कर रही है, तो ऐसे में कैसे विकास होता शरीर का या बच्चे का? बहुत सारी बातें ऐसी की गई थी जो कहीं ना कहीं उसको ट्रिगर की हैं शायद। और दूसरी बात ये कि परिवार ने मना किया था कि ये जो मिसकैरेज वाली दुर्घटना हुई है, इसको सोशल मीडिया पर नहीं लाना है, लेकिन छोटा लप्पू नहीं माना और वो चीज़ ले आया। तो बहुत सारी बातों पर ना अंदर ही अंदर जो है शीत युद्ध यहाँ चल रहा है। शीत युद्ध कह लो, या फिर हो सकता है कि असलियत वाला युद्ध हो चुका हो और वो कैमरे पर नहीं आता है, कई चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन छोटे लप्पू ने अपनी बातों में बहुत कुछ जो क्लूज़ हैं वो दिए हैं। पहली बात तो ये कि जो इज्जत है वो पैसे के बाद आएगी। दूसरी बात ये कि पत्नी के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं थे, बहुत सारी जो दुर्घटना हुई है शायद इसी वजह से हुई है। तीसरी ये कि जो ब्लॉगिंग वो करते हैं, जो कि पत्नियों के ऊपर इनकी चलती है, आपको मालूम ही है बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनकी अगर ब्लॉगिंग है तो केवल पत्नियों की वजह से चलती है।
ऐसा नहीं है कि और भी दूसरे ब्लॉगर्स नहीं हैं जिनकी व्लॉगिंग चलती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिनके पास पत्नी नहीं है, उनकी शादी नहीं हुई है, फिर भी उनकी व्लॉगिंग अच्छे खासी तरीके से चल रही है, क्योंकि उनको करना आता है व्लॉगिंग, कैसे बात की जाएगी, कैसे प्रेजेंट किया जाएगा अपने व्लॉग को और कैसे एडिट किया जाएगा। जो ये बोलता है ना कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं व्लॉग एडिट करता हूँ, कलर ग्रेडिंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, भाई हगते हो तुम, हगते हो अपने व्लॉग में, कुछ नहीं होता है। इसने आजकल पता नहीं कौन कौन से म्यूजिक निकाल लिए हैं, जो साउथ की पिक्चर्स के जो सैड सॉन्ग होते हैं ना, बैकग्राउंड स्कोर्स जो चलते हैं वो निकाल लिए हैं, या फिर वो तड़कते भड़कते बादल के साउंड, और जो वो तीर कमान चलते थे ना पहले वाले, जो वो आते थे माइथोलॉजी वाले जो सीरीज आते थे, उसमें जो तीर कमान चलते थे, उसमें जो बादल गरजता था, और वो सब साउंड इफेक्ट्स निकाल के वो लगा देता है शुरुआत में, और कुछ भी नहीं है, इसको बोलने तक को ढंग से नहीं आता है। और इन सब की व्लॉगिंग्स, बहुत सारे ऐसे इनके जैसे कुछ और व्लॉगर्स हैं जिनकी व्लॉगिंग केवल पत्नी के फेस पर चलती है, और क्योंकि पत्नी ससुराल में काम करती रहती थी, वो इतना टाइम नहीं दे पा रही थी व्लॉगिंग को, तो ये उस चीज़ से ये दुखी था। तो इसको ये है कि पत्नी कहीं और रहेगी, इसके साथ रहेगी, तो काम कम होगा और व्लॉगिंग का काम ज़्यादा कर पाएंगे, शूटिंग का काम ज़्यादा कर पाएंगे, लोकेशंस देख पाएंगे, वगैरह वगैरह जो बातें ये कर रहा है, वो चीज़ें इसने की हैं, तो वो चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन माता जी ने इसी बीच एक और ब्लॉग डाल दिया, और माता जी ने कह दिया कि मैं तो भाई पूरा घर जो है किराए पर चढ़ा दूंगी और निकल जाऊंगी गाँव। अब जब पूरा घर किराए पर चढ़ेगा तो वो पोर्शन भी चढ़ेगा ना जहाँ छोटा लप्पू रहता है या माता जी रहती हैं, सारे कमरे फिर वो किराए पर जाएंगे। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे छोटा लप्पू जो है ना थोड़ा सा तिल मिला गया है, कि भाई फिर तो हमें घर जाने का ठौर न ठिकाना रहेगा, फिर तो भाई हमारी घर में घुसना ही अवैध हो जाएगा। तो ये वाली बात है। अब इस पर वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ दे रहा है ऑडियंस को, कभी कहता है कि मैंने आप लोगों की बात मान ली, मैं घर नहीं छोड़ूंगा, कभी कहता है मैं कुछ टाइम के लिए जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। उसको खुद क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है, और वहां से माता जी ब्लॉग पर ब्लॉग छाप रही हैं कुछ ना कुछ टाइटल थंबनेल के साथ, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। भाई यही सेम चीज़ आपने भी की होगी ना अपने सास ससुर के साथ, तब तो आगे जाकर अपने बच्चों को आप पढ़ा पाए हो। तो हर किसी का अधिकार बनता है अगर वो घर से निकलना चाहे। पर माता जी को पता, प्रॉब्लम ही हमेशा से ऐसी सी रही है। देखने में आया है जब भी शॉपिंग करने के लिए भी बहू को जाना हो तो इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये बड़ा गुस्सा गुस्सा हो जाती है कि भाई मुझे आटा मारना पड़ गया, रोटी बनानी पड़ गई, इस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है। और बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे थे छोटे लप्पू के कमेंट सेक्शन में, कि जब लप्पी निकली थी घर से तब ये काफ़ी ज़्यादा बोलता था उस मैटर में और मम्मी को भड़काने की कोशिश करता था। तो लोग वहाँ पर इसकी मजाक बना रहे थे, इसकी जो है फिरकी ले रहे थे कि जब तू अपनी भाभी के लिए भड़काता था या भाभी को लेकर तू बोलता था तब तुझे ठीक लगता था, लेकिन अब तेरी पत्नी की बारी आ गई या तेरी बारी आ गई तो तू अलग तरीके से बात करने लग गया। तो बहुत सारे कॉमेंट्स ऐसे हैं। उसके बाद ये पहुँच भी गए हैं सिवान और शादी वादी भी अटेंड कर रहे हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ। तो भाई इनके घर का अलग ही सीन है, अलग ही सीन है। पता नहीं रियल है, फेक है, क्या नहीं है, बट जो भी है ये लोग कंट्रोवर्सी भरपूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतने सारे दोषारोपण यहाँ से माता जी कर रही हैं, वहाँ से बेटा कर रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसी बीच जो भंजना है उनको लेकर काफ़ी कुछ नोटिस किया गया है कि भंजना का जो एटीट्यूड है या भंजना का जो बिहेवियर है वो कैमरे पर कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। और ये बात तो कहीं ना कहीं उनके पति ने भी स्वीकारी है कि जब मेरी पत्नी होती है कहाँ, ससुराल में, तो वहां पर इसकी आवाज अलग निकलती है और यहाँ मायके में आकर इसकी आवाज अलग निकलती है। और जब ये क्लैरिफाई कर रहे थे ये और चीजें बता रहे थे तो वहां पर ये लोग ये भी क्लैरिफाई कर रहे थे, एक्चुअली बात हुई होगी भंजना की उनकी सिस्टर से और स्पीकर पर फोन था और वहां से उसकी सिस्टर थोड़ा सा हाई टोन में बात कर रही होंगी, थोड़ा सा लाउड हो गई होंगी वो। तो उस चीज़ को ऑडियंस ने मुद्दा बनाया था, तो उसको ये लोग जवाब वगैरह दे रहे थे कि स्पीकर पर होता है तो टनकार आती है, ये आती है, वो आती है, ऐसे करके भंजना बोल रही थी। तो लोगों ने बहुत कुछ नोटिस किया कि जो भंजना है वो केवल अच्छा बनने का प्रयास करती हैं पर रियल में उनका फेस कुछ और है। जब वो ससुराल में होती हैं तब उनकी टोन ये नहीं होती है, तब वो इस तरीके से बात नहीं करती हैं। जैसे कि कल वाले ब्लॉग में भी देखा गया कि जब छोटा लप्पू, छोटा कीचड़ कुछ बात कर रहा था कैमरे पर, तो पीछे से वो बोल रही थी कि लोग बोलते हैं कि हम तुमको बोले हैं घर से निकलने के लिए, हमने तुमको बोला है तो वो आप बता दीजिए। मतलब उनको ये है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और वहाँ छोटा कीचड़ जो है वो पूरी तरह से अपनी पत्नी का साथ देता हुआ नजर आया और बोला कि अब जो भी लड़के करते हैं शादी के बाद तो यही कहा जाता है कि जो बहू है वो भड़का रही है। तो इन लोगों का जो बिहेवियर है, छोटे कीचड़ को तो सब जानते ही हैं कि कैसा बिहेवियर है, लेकिन जो भंजना को लोग बड़ा सीधा साधा सा समझते थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लग रहा है कि ऐसी है नहीं जैसा लोग सोचते हैं। ऑल्सो मेकअप को लेकर भी भंजना सफाई देती नजर आई है कैमरे पर, बिल्कुल खुलकर बोली हैं। मेकअप को लेकर लोग बोल रहे थे कि अभी ही इनका मिसकैरेज हुआ और ये मेकअप करा रही हैं, हाई हील्स पहन रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही हैं, सब कुछ करा रही हैं, घूम रही हैं, मतलब फोटोशूट वगैरह करा रही हैं। अभी ही इन्होंने अबॉर्शन कराया है, जो बॉडी है उतना साथ नहीं देती है और आप ये सब कर रहे हो। तो फिर से इन पर कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा बहुत शक जो है, शक की सुई जो है इन पर आने लग गई है।
तो उसको भी सफाई देती ये नजर आई है कि मेरे पास प्रमोशन का काफी वक्त से पड़ा था और वो करना जरूरी था, लेट हो रहा था, मुझे बार बार फोन आ रहे थे, तो मुझे करना जरूरी था, इसलिए मैंने जल्दी किया है, इसलिए मैंने अभी कर दिया है। तो भाई इनकी जो बातें हैं वो अब जो कैमरे पर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं भंजना जो है तेज तर्राट है। जब कैमरे पर वो दिखाती है कि मैं सीधी हूं, बट ऐसा है नहीं। वहीं एक चीज और कैप्चर हुई है व्लॉग में, वो ये कि पीछे से कोई बोलता है कि फोन आया है, जो लोगों को सुनाई दिया कि लप्पी भाभी का फोन आया है। हालांकि इनका कहना है कि कुछ और बोला गया था, इन्होंने सफाई दे दी है नए व्लॉग में कि कुछ और बोला गया था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नोटिस किया है कि वहां बोला गया है कि लप्पी भाभी का फोन आया। और यहां पर ये जो वो बोलती हैं, अरे बाप रे, ऐसे करके इनको थोड़ा सा लगा कि फोन अभी नहीं, बाद में उठा लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो वो चीज़ भी लोगों ने नोटिस की है, तो उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा टारगेट किया है कि भाई इसने तो भाई लप्पी को इग्नोर कर दिया, ये तो लप्पी से चिढ़ती है। और फिर जब ये वाली बातें उठकर आती है ना, तो और भी सारी चीज़ें निकल कर सामने आने लगती हैं कि जो भंजना है वो कटी कटी रहती हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, मेकअप कराना होता है, तो लप्पी जिस पार्लर जाती है उधर भंजना नहीं जाती, भंजना कहीं और जाती हैं। भंजना ज़्यादा टाइम लेती हैं, जिससे उनकी जो नंद है वो भी नाराज़ हो जाती हैं, घर वाले भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन भंजना जो है प्रॉपर अपना पूरा टाइम लेकर, पूरा मेकअप कराकर, पूरा सब करके ही निकलती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। तो उनका बिहेवियर है ऐसा। और अगर आपने नोटिस किया होगा, एक बार जब पटना जाने की बात हुई थी, इनको कुछ ड्रेस वगैरह खरीदनी थी, जो एनिवर्सरी फंक्शन होने वाला था लप्पू लप्पी का, उसके लिए जब माता जी रोक रही थी और ये नहीं जा पाई थी, तो उस वक्त भी इनका जो गुस्सा है वो नहीं निकल पाया था, तो ये रोने लग गई थी। कई बार ऐसा होता है जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, क्योंकि मेरे साथ ये है, मुझे बहुत 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 गुस्सा आता है, और अगर मेरा गुस्सा नहीं निकल पाया, मैं कुछ नहीं बोल पाई, तो फिर वो मेरा बस्ट हो जाता है इनटू टीयर्स। तो वैसा कुछ मुझे ऐसा लगा था जब भंजना ने ये चीज़ की थी, बट मुझे लगा कि नहीं, इसको इतना ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए, कई बार हम गलत भी समझते हैं। लेकिन अब जब इनकी रियलिटी धीमे धीमे सामने आ रही है कि भाई इन्हें अपना स्टैंड लेना आता है, इन्हें जवाब देना आता है, ये बोल सकती हैं, ये कैमरे पर अलग टोन में बोल रही हैं, जिस टोन में ये अपने ससुराल में बात करती हैं उसमें नहीं बोल रही हैं। तो अब भाई लोग धीमे धीमे इनका जो असली रूप है वो समझ रहे हैं कि भाई ये उतनी सीधी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। तो जो लोग सोच रहे थे कि ये मिसकैरेज का ड्रामा 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 ड्रामा, नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं भी ये बोलती थी कि नहीं, उसे देखकर नहीं लगता कि वो कर सकती है। बट मैंने ये भी बोला था एक चीज़ आप लोगों को कि जब किसी परिवार में कोई रहने लगता है ना, तो उसके आकार में बहुत जल्दी वो ढल भी जाता है। तो शायद या तो वो ढल गई हैं इनके आकार में, या तो फिर वो पहले से थी और हमको फूल बना गई हैं, बहुत ही तगड़े वाला। बाकी आप लोगों ने वो व्लॉग देखा था या नहीं? क्या सच में जो लप्पी है उसके फोन को इग्नोर कर रही थी? क्या वो लप्पी का ही फोन कॉल था? हालांकि जो छोटा लप्पू है उसका तो यही कहना है कि अगर उनका फोन आता तो हम जरूर उठाते, हमारे लिए तो फायदा था। मतलब ये लोग जो कहते हैं ना, रियलिटी कई बार जुबान पर आ जाती है, दिल की बात जुबान पर कभी कभी आ जाती है। तो इनको मालूम है कि लप्पी का फोन आएगा तो व्लॉग चलेगा, हम बोलेंगे कि भाभी का फोन आया, भाभी से भंजना क्या कह दी, फिर यही तो आएगा थंबनेल पर, भाभी ने भंजना से क्या कह दिया फोन पर, यही तो थंबनेल पर टाइप करता हमारा छोटा लप्पू। तो ये चीजें भी है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में इग्नोर किया था, या कुछ और जो नाम ये बता रही थी वही उसी का फोन आया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के इस पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।